तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। तो बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आशा करता हूँ अच्छा चल रहा होगा, बढ़िया चल रहा होगा। आपकी तैयारी नीट की 2026 के बहुत मस्त चल रहा होगा और उसमें हम आपको पूरा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं आपको। हमेशा वीडियो बना बना कर दे रहे हैं और इसी सिलसिला को आगे हम लोग जारी रखते हैं। और आज फिर से एक नए वीडियो लेकर हाजिर हूँ, ठीक ना, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ लीफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग लीफ के बारे में पढ़ाया था। हमने आपको लीफ के पार्ट्स पढ़ाए थे आपको, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी आपको बताया था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में टाइप्स ऑफ लीफ। तो आ जाइए लेक्चर शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम अनमोल है। टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ लीफ, कितने टाइप के लीफ होते हैं? तो दो टाइप के लीफ होते हैं। ये ध्यान से सुनिए आप ये टॉपिक को, नहीं तो फिर बाद में क्या हो, दिक्कत हो सकता है। एक होता है सिंपल लीफ, दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ, ठीक है। आइए पहले सिंपल लीफ के बारे में देखते हैं। सिंपल लीफ क्या होता है? सिंपल, कंपाउंड, है ना। ये वर्ड तो आपने पहले सुना होगा, सिंपल और कंपाउंड वर्ड्स का मतलब होता है, देखो, कि जिस लीफ में, ध्यान सुनो, जिस लीफ में इंसिजन का मतलब कट, या इसे निक भी बोलते हैं, क्या करता हो, मिड लीफ को टच नहीं करता हो। अब मिड लीफ हमने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो देख करके आइए, ठीक है। जिसमें क्या हो, मिड लीफ को इंसिजन टच नहीं करता हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ बोलते हैं। यह पूरी के तरीके से क्या हो, स्मूथ भी हो सकता है, ठीक ना, स्मूथ भी हो सकता है। देखिए हम लोग डायग्राम बना बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक ना, इसमें ये ब्लैक से, एक मिनट, चलिए। तो इसमें क्या होगा, इसका डेफिनेशन कि लीफ विच मे और मे भी लिखो, मे भी क्या है, इंसाइड है और क्या है, स्मूथ है। इंसाइड है और क्या है, स्मूथ है। और इसमें क्या है, इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब को टच नहीं करता हो। जैसे मान लीजिए, ये हम डायग्राम बना रहे हैं आपके लिए, ये देखिए, ठीक है। ये क्या है, मिड रिब है, ठीक ना। और ये क्या हो गया, मार्जिन। ये क्या है, मार्जिन। तो ये क्या है, स्मूथ है। मार्जिन क्या है, स्मूथ है। मार्जिन क्या होता है, स्मूथ है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है इसमें, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये जो इंसिजन है, देख रहे हैं ना, ये इंसिजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिजन या मार्जिन, कट, इंसिजन, या इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन टू नॉट टच द मिड रिब, ठीक ना। ये क्या है, मिड रिब को टच नहीं करता हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिजन। क्या बोलते हैं, इंसिजन। ये क्या हो गया, इंसिजन। इंसिजन का मतलब क्या होता है, कट या इसको निक भी बोलते हैं। कट या इसको क्या बोलते हैं बेटा, निक भी बोलते हैं, ठीक है। इंसिजन है, इसके ऊपर क्या है, मार्जिन है। इंसिजन के ऊपर क्या है, इंसिजन ऑन मार्जिन, ये याद रखना है। एक कंडीशन तो ये हो सकता है, एक कंडीशन और हो सकता है, आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक कंडीशन, ये मिडरिब हो गया और यहां से ऐसे ऐसे लीफ बनता है, ठीक है, ऐसे लीफ बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट, है कि इंसिजन। इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब,
इंसिजन तो इसमें है, कट है, लेकिन मिड रिप को टच नहीं करता है, ठीक है ना, मिड रिप को टच नहीं करता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सिंपल लिप, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल वगैरह बेटा आप याद करके रखना है आपको, मैंगो और बैनियन, मैंगो और बैनियन लीफ, ठीक है, मैंगो और बैनियन लीफ जो होता है, इसमें क्या होता है, इंसिजन जो होता है वो मिड रिप को टच नहीं करता है, ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मार्जिन जो है मिड रिप को टच नहीं करता है, इंसिजन प्रेजेंट है लेकिन है, ठीक है ना, इंसिजन तो प्रेजेंट है लेकिन ये मिड रिप तक नहीं जाता है, ठीक है ना, इंसिजन प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ बोलते हैं। दूसरा क्या होगा, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या है, लीफ विच क्या होता है, इन साइज, लीफ जो होता है, लीफ विच इन साइज होता है ना, इंसिजन, इंसिजन क्या है, टचेज द मिड रिब, टचेज द मिड रिब, ठीक है, मिड रिब को टच करता है, और मिड रिब नाउ कोल्ड एज रैकिस, ठीक ना, उसे क्या बोलते हैं बेटा, रैकिस बोलते हैं, ठीक ना, मिड रिप को हम लोग क्या बोलते हैं, रैकिक, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, लीफ कैसा होगा, इस तरीके से होगा, ठीक ना, ये क्या है, ये क्या हो गया, मिड रिप, और इस तरीके से ऐसा रहता है, ठीक ना, इसमें क्या रहता है, इस तरीके से रहता है, ठीक ना, तो इसमें क्या होगा, मिड रिप। अब ये देखो कि ये इंसिजन जो है यहां तक कट लगा रखा है, ठीक ना, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैकिस बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, रैकिस। मतलब इंसिजन ये पूरा का पूरा लीफ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लैमिना अलग अलग कटा हुआ है, ठीक ना, लीफलेट्स इसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफलेट्स, इसको बोलते हैं लीफलेट्स, है ना। तो रैकिस यहां तक पहुंचा हुआ रहता है, मतलब मिड रिप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैकिस। मिड रिप को हम लोग क्या बोलते हैं, रैकिस, किसमें, कंपाउंड लीफ में, ठीक ना। तो इसमें सीजन जो है कट, जैसे आपको नीम का पत्ता वगैरह आपको देखने को मिलता होगा, तो ये अलग अलग यहाँ पे क्या है, लैमिना है, लेकिन पूरा एक कंप्लीट लीफ है, ठीक ना, जो कि क्या हुआ है, कैसे बना हुआ है, एक कट की वजह से, एक ऐसे यहाँ पे कट लगाने की, इंसिजन ये मिड रिप को टच करता है, इंसिजन क्या करता है, मिड रिप को टच करता है, इसे सेपरेट सेपरेट यहाँ पे लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन पूरा का एक कंप्लीट लीफ है, ठीक है। तो इसमें मैंगो और बनियन याद करके रखना, इसके दो टाइप्स होते हैं, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कंपाउंड लीफ के। Compound leaf, types of compound leaf, what is the leaf, types of compound leaf। एक होता है palmately compound leaf, palmately कंपाउंड लीफ, और दूसरा होता है पिनेट कंपाउंड लीफ, ठीक है, क्या होता है, पिनेट कंपाउंड लीफ, ठीक है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे पाल्मेटली, पाम, जैसे हमारा जो फिंगर है ना, जिसे पाम बोलते हैं ना, पूरा कैसे, तो क्या बोलते हैं, एक ही पाम से सारे फिंगर्स निकले हुए रहते हैं ना, डेट पाम बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें भी क्या होता है, पेटियोल से ही सारे लीफ क्या होता है, निकला हुआ रहता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पाल्मेटली कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पेटियोल है, ठीक ना, ये क्या है, पेटियोल है, ठीक है, इस पेटियोल से ये सारे लीफ इस तरीके से निकला हुआ रहता है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाल्मेटली कंपाउंड, ठीक है। डायरेक्टली अटैच होता है किस पे, पेटियोल पे, ठीक है, डायरेक्टली अटैच कहाँ पे होता है, पेटियोल पे, ठीक है, याद रखना है, डायरेक्टली अटैच ऑन किस पे, पेटियोल के ऊपर, ठीक है, डायरेक्टली अटैच, ठीक है। इसके हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाल्मेटली, पाम जैसा स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल आपको याद करके रखना है, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन, इसको हम लोग और नाम देते हैं बम्बॉक्स,
बॉक्स, ठीक है, सिल्क कॉटन, ठीक है, याद रखना। पीनट कंपाउंड लीफ क्या होता है बेटा, पीनट, ठीक है। पीनट कंपाउंड लीफ में आपको इस तरीके से दिख जाएगा पीनट, ये क्या होगा पेटियोल, और यहां से इस तरीके से लीफ निकलता है, ठीक है। इस तरीके से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीनट कंपाउंड लीफ, है ना, क्या बोलते हैं, पीनट कंपाउंड, ठीक है। ये पेटियोल हो गया इसका, पेटियोल, और ये क्या हो गया, लीफ हो गया, ठीक ना। इसमें एग्जांपल आपको याद करके रखना है, रोज और नीम, रोज और नीम, ठीक ना। रोज प्लांट और नीम का प्लांट में क्या होता है, कैसा है, पीनट कंपाउंड लीफ है, कैसा है, पीनट कंपाउंड लीफ, ठीक है, याद रखना, ठीक ना, पीनट कंपाउंड। और इसको हमने क्या बोला, इसको बोल दिया रैकिस, ठीक ना, लीफ, ठीक है, याद रखना है। क्या क्या अभी आपने सीखा, सिंपल लीफ का एग्जांपल याद रखना है, कौन सा, मैंगो, बैनियन, और कंपाउंड लीफ का एग्जांपल याद रखना है, इसमें पाल्मेट्रिक कंपाउंड, जो पाम से सारे लीफ निकलते हैं, कौन सा, पाम से, सिल्क कॉटन, बॉम्बॉक्स, और एक हो गया पीनट कंपाउंड लीफ, ठीक ना। तो इसमें एग्जांपल आपको याद रखना है, रोज और नीम, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा क्या होता है, लीफ ही होता है, जो अंदर से इंसिजन कट लगा हुआ है, ठीक ना। ये समय क्या होता है, अंदर से देखो ये इंसिजन यहाँ पे है, ठीक ना, कट लगा हुआ है, अंदर तक गया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका लीफ, ठीक ना, याद करके रखना, टाइप्स ऑफ लीफ। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइलोटैक्सी के बारे में। चलिए ध्यान देना है, फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, इट इज द अरेंजमेंट of leaf on stem oblique branch, it is the arrangement of leaf on stem और किसके ऊपर, ब्रांच के ऊपर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी, है ना, लीफ के अरेंजमेंट। ये तीन टाइप का होता है बेटा फाइलोटैक्सी, एक होता है अल्टरनेट, दूसरा होता है अपोजिट, और तीसरा होता है होरल, तीसरा क्या होता है, होरल। आइए देखते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या है, एक नोड से, वन क्या होगा, लीफ बनेगा, है ना, एक नोड से एक लीफ फॉर्म होगा, अपोजिट में एक नोड से दो लीफ फॉर्म होंगे, और होरल्स में एक नोड से मोर देन 2 से ज्यादा लीफ क्या होंगे, फॉर्म होंगे, ठीक ना। तो वन नोड हैव वन लीफ, ठीक ना, वन नोड, हाँ एक लीफ ऐसे लिखो, वन नोड हैव वन लीफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये स्टेम है, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ठीक ना। तो एक लीफ अगर इधर से निकलती है तो दूसरा लीफ इधर से निकलती है, एक तीसरा लीफ इधर से निकलती है, एक से हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अल्टरनेट। ये मोस्ट कॉमन होता है, याद रखना है, मोस्ट कॉमन, मोस्ट क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक ना। इसमें एग्जांपल आपको याद रखना है, सनफ्लावर, मस्टर्ड और चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड और चाइना रोज, है ना, मोस्ट कॉमन फाइलोटैक्सी है, फाइलोटैक्सी याद रखना है। मोस्ट कॉमन क्या है, फाइलोटैक्सी, एक नोड से वन लीफ फॉर्म होती है, ठीक ना, वन नोड से वो एक लीफ फॉर्म होती है, ये अल्टरनेट मैनर, ठीक ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं कैसे है, अल्टरनेट मैनर में, ठीक है। अब इधर दूसरा आ जाइए, यहां पे क्या है, वन नोड से
एक नोड से 2 लीफ निकलती है। कैसे? पेयर में, ठीक ना, 1 नोड से 2 लीफ निकलती है, ठीक ना, अपोजिट में निकलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं डायग्राम, ये नोड हो गया, इस नोड से इधर एक लीफ निकली, ठीक है बेटा, उसी नोड से इधर भी लीफ निकली, एक नोड से इधर निकली, इधर निकली, इधर निकली, ठीक है। इस तरीके से इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अपोजिट फाइलोटैक्सी, यानी कि ईच नोड हैव 2 लीव्स अपोजिट्स में, ठीक ना, अपोजिट में, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिट फाइलोटैक्सी। एग्जाम्पल आपको याद करके रखना है इसमें, गुआवा और कैलोट्रॉपिस। गुआवा और क्या है? कैलोट्रॉपिस है, ठीक ना। गुआवा और कैलोट्रॉपिस, इसको मिल्कवीड बोलते हैं। मिल्कवीड भी नाम है इसका, याद रखना है, मिल्कवीड, ठीक है। अब तीसरा जो है बेटा होरल्स। तो 1 नोड हैव मेनी लीफ, ठीक ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? होरल। ऐसे मान लीजिए ए नोड है, ठीक ना, ए नोड है, यहां से इस तरीके से 2 लीफ निकाला, बहुत सारे लीफ निकल सकते हैं, ठीक है। तो 1 लीफ क्या है? 1 नोड है मेनी लीफ, ठीक ना, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? होरल, यानी कि सर्कल में निकलता है, ठीक ना, बहुत सारे। इसका एग्जांपल आपको याद करके रखना है, कौन सा? सिल्क कॉटन, ठीक ना, क्या याद करना है बेटा? सिल्क कॉटन, ठीक है। सिल्क कॉटन भी है, लेकिन एनसीईआरटी में सिल्क कॉटन तो नहीं दे रखा है, लेकिन इसका एग्जांपल अल्स्टोनिया लिख दो, उसके बाद भी सिल्क कॉटन लिखना, अल्स्टोनिया, नेरियम, और उसके बाद लिख दो सिल्क कॉटन भी हो सकता है, ठीक ना, लेकिन आपको एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दे रखा है, ये दोनों आपको याद रखना है, कौन सा? अल्स्टोनिया और नेरियम, ठीक है। कैसा है इसका फाइलोटैक्सी होरल्स। तो फाइलोटैक्सी आप समझ गए होंगे क्या है? लीफ का अरेंजमेंट है ब्रांच और स्टेम के ऊपर, ठीक है। लीफ अल्टरनेटिव निकल सकता है, अपोजिट निकल सकता है, और एक जगह से बहुत सारे निकल सकते हैं, ठीक ना। तो मोस्ट कॉमन क्या होता है? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होता है। इसका एग्जांपल सनफ्लावर, मस्टर्ड, चैना रोज। इसका एग्जांपल क्या होगा? अपोजिट का गुआवा, कैलोट्रॉपिस। और इसका एग्जांपल क्या है? स्टोनिया और नेरियम, याद रखना, ठीक है ना, स्टोनिया और नेरियम, ठीक है। ठीक, उसके बाद हम लोग लीफ का मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। लीफ मॉडिफिकेशन, इसका मतलब होता है बेटा अदर देन मेन रोल, ठीक है। इसके भी अलग अलग मॉडिफिकेशन है, चलो एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट, ठीक ना, लीफ बेस, पहला मॉडिफिकेशन, ठीक ना। लीफ बेस में आपको एग्जांपल क्या याद रखना है? पुलवाइनस, एटिट्यूड और लीफ सेट। पुलवाइनस जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया है, पुलवाइनस, उसके बाद स्टिप्यूल और लीफ बेस। ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, उस लेक्चर को आप देख के आइए। ये लीफ बेस में आपको याद करके रखना है, ठीक ना। पुलवाइनस जो पी में होता है, स्वेलन स्ट्रक्चर होता है। स्टिप्यूल, ठीक ना, जो छोटी सी पत्ती टाइपिंग होती है, ये भी लीफ, वो बेस जहां से लीफ ओरिजिनेट होता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है बेटा? याद बताओ, दूसरा इसमें क्या हो जाएगा? बोलो, दूसरा भूल गए? दूसरा क्या होगा? पेटियोल, ठीक ना, क्या होगा? पेटियोल, ठीक ना। तो पेटियोल जानते हो कैसा होता है? याद है? भूल गए?
कि हार्ड स्ट्रक्चर होता है और एयर में ऐसे क्या करता है, लीफ को फ्लक्चर करता है, ठीक ना। फ्लक्चर जिससे क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है, ठीक ना, और हार्ड होता है, ठीक ना। तो कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है, पेटियोल ही क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, याद रखना है, ठीक ना। आकाशिया, स्टेरिल आकाशिया में, ठीक है। चलो तो इसमें आपको एग्जांपल याद रखना है। इन सम प्लांट्स, ठीक ना, इन सम प्लांट्स क्या होता है, पेटियोल जो होता है फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फाइलोक्लेड बोलते हैं, फाइलोक्लेड भी बोलते हैं। कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है, पेटियोल ही फोटोसिंथेटिक होता है, उसी में फोटोसिंथेसिस होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड बोलते हैं, ठीक है। अब किस प्लांट में ऐसा होता है तो याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन आकाशिया, ऑस्ट्रेलियन आकाशिया, बरोबर है। चलो ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड जो है इसमें लीफ स्टेम, लीफ टेंड्रिल बोलते हैं इसको, थर्ड में लीफ टेंड्रिल क्या है बेटा, लीफ टेंड्रिल, ठीक ना। तो लीफ टेंड्रिल में आपको क्या याद रखना है, पी का प्लांट, ठीक ना, पी का प्लांट। लीफ टेंड्रिल फॉर्म क्या करता है, लीफ इन पी प्लांट, ठीक ना। लीफ टेंड्रिल का फॉर्म करता है, लीफ टेंड्रिल फॉर्म करता है लीफ इन किसमें, पी प्लांट में, ठीक ना। जैसे इसका अगर एग्जांपल देखना चाहें तो एक सिंपल सा एग्जांपल आप कैसे बना सकते हो, जैसे स्टेम हो गया, इसका इस तरीके से ये स्प्रिंग जैसा निकलता है, जिसे हम लोग टेंड्रिल बोलते हैं, ठीक ना। और ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, लीफ टेंड्रिल फॉर्म करता है लीफ इन पी प्लांट में। इसका एग्जांपल आपको क्या याद करके रखना है, पी याद करके रखना है। और एक्सिलरी फॉर्म भी इसमें क्या होती है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो आपको इसमें लीफ टेंड्रिल का एग्जांपल क्या याद करके रखना है, पी का याद करके रखना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में है फ्लैसी लीफ। फ्लैसी वर्ड का मतलब होता है जिसमें फूड स्टोर हो, ठीक है, खाना जो स्वेल अप हो गया है, खाना उसमें भर के क्या हो गया, स्वेल हो गया, ठीक है, उसे हम लोग फ्लैसी बोलते हैं। फ्लैसी मतलब जिसमें क्या हो, फूड स्टोर हो, ठीक ना, क्या स्टोर हो, फूड स्टोर, ठीक ना। जैसे इसमें मान लीजिए एग्जांपल में ओनियन एंड गार्लिक, ठीक ना, ओनियन और क्या है, गार्लिक, क्या है बेटा, ओनियन गार्लिक क्या है, इसमें लीफ के फॉर्म में ही क्या होती है, फूड स्टोर होती है, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो फ्लैसी लीफ जो होती है ओनियन की, कौन कौन सी होती है, देखो ओनियन का जो फ्लैसी लीफ जो है एडिबल होता है, इसमें कितने टाइप का लीफ होता है ओनियन में, गार्लिक में भी सेम कंडीशन से। ओनियन में एक होता है बेजल लीफ, एक होता है स्कैली लीफ, और एक होता है फ्लैसी लीफ। क्या होता है, फ्लैसी लीफ, जिसमें क्या होती है, फूड स्टोर होती है, खाना। अब इसका डायग्राम भी दिखा देते हैं आपको, ठीक ना। फ्लैसी लीफ जिसमें फूड स्टोर हो, ठीक ना। ओनियन गार्लिक इसका एग्जांपल है फ्लैसी लीफ का। और ओनियन में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, लीफ होते हैं, बेजल लीफ, स्कैली लीफ और फ्लैसी लीफ, जिसमें खाना स्टोर। अब यहाँ पे देख लीजिए एक बार डायग्राम, ठीक है। ये रूट हो गया, ठीक है। और इसके बाहर जो रेड वाली जो लेयर होती है ओनियन के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ठीक है। इस लीफ को जो ऊपर की तरफ होता है, जिसे ट्यूनिक में बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेजल लीफ। अगर ये स्टेम, यानी कि स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है अंदर, ठीक है ना, मतलब प्याज, ठीक है। तो अगर ये बेजल लीफ ग्रीन है तो ये एडिबल होता है, ठीक ना, एडिबल होता है, याद रखना है, ठीक ना। इफ बेजल लीफ इज क्या है, ग्रीन है, तो क्या होगा, ये एडिबल होगा, खाने लायक होगा, ठीक ना। और जो रेड कलर जो होता है प्याज के बाहर, रेड कलर,
उसे स्कैली लीफ बोलते हैं। कैसा क्या बोलते हैं? स्कैली लीफ। उसके अंदर जो लीफ होती है व्हाइट वाला, ठीक है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैसी लीफ बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? फूड स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? फूड स्टोर होता है, ठीक है ना, खाना स्टोर होता है, ठीक है। याद रखना है कौन सा? फ्लैसी लीफ, ठीक। और ये आपका रूट हो गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है ना, ये चीज क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। ये है आपका क्या है? लीफ का मॉडिफिकेशन, लीफ बेस, पुलवाइनस स्टिपुल। और इसमें आपको याद रखना है लीफ सीथ। लीफ बेस नहीं है, लीफ सीथ है। कवर जिसे बोलते हैं शुगर केन, यानी मोनोकोटिलेडन प्लांट के अंदर लीफ सीथ होता है, शुगर केन बनाना वगैरह में, ठीक ना। ये लीफ बेस में पुलवाइनस स्टिपुलर लीफ सीथ। पेटियोल में क्या है? सम प्लांट्स में क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पेटियोल में होता है, जिसे हम लोग पाइलोप्टेड बोलते हैं। स्टेलियन अकासिया याद रखना है। और लीफ टेंडल में आपको याद क्या रखना है? पी, ठीक ना। और फ्लैसी लीफ में क्या याद रखना है? फूड स्टोर जो होता है वो कहाँ पे होता है? फ्लैसी लीफ में होता है, कांदा के अंदर, ठीक ना। और बेजल लीफ क्या होता है? इफ ग्रीन अगर है तो एडिबल होता है। स्टेली लीफ जो कैसा होता है? रेड होता है। ये कैसा होता है? रेड होता है, ठीक है। फ्लैसी लीफ क्या होता है? एडिबल होता है, ठीक है ना, अंदर में एडिबल होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और मॉडिफिकेशन है, आइए उसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वगैरह अदर मॉडिफिकेशंस में नोट करके आप लिख लीजिए। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए बेटा। नोट अदर मॉडिफिकेशन, ठीक है। अदर मॉडिफिकेशन में आपको याद करके रखना है स्पाइंस। स्पाइंस, स्पाइंस जानते हो क्या होता है? एक तरीके से क्या है? ये मॉडिफाइड लीफ होता है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया? कैक्टस। ये क्या है बेटा? मॉडिफिकेशन किसका है? लीफ का, ठीक ना। ये किसका है? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। इसमें एग्जांपल आपको याद रखना है कैक्टस, जिसे ओपनसिया भी बोलते हैं। ओपनसिया, कैक्टस को क्या बोलते हैं? ओपनसिया, ठीक है। दूसरा क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट को खाने वाला, ठीक ना। किसको खाने वाला? इंसेक्ट को खाने वाला, ठीक ना। इसके एग्जांपल लिखना पीचर प्लांट, ठीक ना। पीचर प्लांट, पीचर प्लांट, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा? पीचर प्लांट, ठीक है। और इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होता है फोटोसिंथेटिक भी होता है, ठीक है, याद रखना है। फोटोसिंथेटिक होता है। कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक ना। टू कंपनसेट द वेनस फ्लाईट्रैप, फोटोसिंथेटिक होता है। और ये क्या करता है? कंपनसेट द वेनस फ्लाईट्रैप, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस के साथ क्या करता है? नाइट्रोजन ऑब्टेन करता है, ठीक ना। फोटोसिंथेटिक प्लांट क्या करता है? नाइट्रोजन ऑब्टेन करता है, फोटोसिंथेटिक होता है। तो फेनस फ्लाईट्रैप को क्या करता है? ट्रैप करता है। तो ओवरऑल आज का क्लास यही था, ठीक ना। आज हम लोगों ने लीफ का टाइप्स पढ़ लिया। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ याद होना चाहिए। सिंपल लीफ का एग्जांपल मैंगो और बैनियन। और कंपाउंड लीफ फर्दर डिवाइडेड टू टू टाइप्स, पाल्मेट्रिक कंपाउंड लीफ एंड पीनट कंपाउंड लीफ। पाल्मेट्रिक कंपाउंड लीफ का एग्जांपल बोलिए। पाम से क्या है बताइए? बॉम्बॉक्स, ठीक है। और पीनट कंपाउंड लीफ में नीम और रोज, ठीक है। और उसके बाद लीफ मॉडिफिकेशंस। लीफ मॉडिफिकेशंस में हमने क्या बताया? सबसे पहले लीफ बेस में पुलवाइनस स्टिपुलर लीफ सीथ। उसके बाद आपने क्या बताया? पेटियोल। पेटियोल में याद रखना है फोटोसिंथेटिक होता है, इसमें स्टेलियन अकासिया है। और लीफ टेंडल में क्या है? पी है। और फ्लैसी लीफ में क्या है? ओनियन और क्या है? गार्लिक है, ठीक है। और अदर मॉडिफिकेशंस आप देख ही रहे हो, ठीक है।
तो ओवरऑल आज का यही लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, ये लेक्चर आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक ना, हमारे चैनल पे नए हैं तो आप क्या कीजिए, वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो तो सब लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रही है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।